पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर कुछ ऐसा नज़ारा है। हर तरफ अटैक हो रहे हैं। तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते जा रहे हैं और उन्होंने क्लेम भी किया है कि कम से कम 3 पाकिस्तानी चौकियां उन्होंने कब्जा ली है। इसके अलावा 2 गांवों पर कब्जे की भी खबर है। इतना ही नहीं, जो ग्लोबल आई न्यूज़ है, जो कि एक अरब बेस्ड न्यूज़ नेटवर्क है, उसने क्लेम किया है कि कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं और 3 अफगानिस्तान के सैनिक यानी कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान पर राज करता है उसके 3 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन जो पूरी बॉर्डर है ना, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, उस पर इस समय इतने अटैक हो रहे हैं कि नुकसान का अंदाजा असल में आप लगा ही नहीं सकते। इसीलिए कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अटैक बहुत ही इंटेंस लेवल पर किए जा रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आप ये वीडियो देखिए, कुछ इस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान का जो काफिला है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ बढ़ रहा है, ड्यूरेंट लाइन की तरफ। और उन्होंने कहा है कि हम अब पाकिस्तानी सेना की ऐसी हालत करेंगे कि वो कभी भी अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करना तो छोड़िए, गंदी निगाह भी नहीं डाल पाएगा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी वीडियो निकलकर सामने आ रही है जिसमें तालिबान के लड़ाके उसी स्टाइल में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के साथ जिस स्टाइल में वो अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ते थे। वो आरपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं, लड़ाकू विमान को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि ये एक तरीके का मैसिव अटैक है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना तो इनका मकसद है ही। साथ ही इस अटैक के साथ ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी कब्जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे है ऐतिहासिक कारण। आप अफगानिस्तान का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहले वहां पर एक राजशाही थी, उसके बाद वहां पर एक नॉर्मल सरकार थी जो लोकतांत्रिक थी, फिर वहां पर तालिबान की सत्ता आई थी, फिर वहां पर अमेरिका द्वारा बैठाई गई एक लोकतांत्रिक सरकार थी और अब फिर से तालिबान की सत्ता आई है। यानी कि कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो भी सत्ता में रहा हो उसने ये बात को माना है कि पाकिस्तान की सेना ने जो ड्यूरेंट लाइन बना के रखी हुई है ना, जिसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आज की वर्तमान बॉर्डर कहते हैं, ये फेक है। इसके जरिए पाकिस्तान की सेना ने हमारी कई 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा के रखी हुई है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि हम एक दिन वापस लेकर रहेंगे। इसीलिए वो कभी भी ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते, वो कहते हैं इमेजिनरी लाइन। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, जो अफगानिस्तान की इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने भी कहा है कि हमने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो हमला किया है ना, वो हमने इमेजिनरी लाइन पर किया है। इन्होंने ना तो बॉर्डर कहा ना ही ड्यूरेंट लाइन कहा, इन्होंने कहा इमेजिनरी लाइन, जो कि पाकिस्तान की सेना ने इमेजिन करके रखी हुई है, जिसे अफगानिस्तान तालिबान नहीं मानता। यही कारण है कि इनकी कोशिश इस ड्यूरेंट लाइन के भी कई इलाकों पर कब्जा करने की है। लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, भले ही आप तालिबान को पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये इनकी खास बात है कि पाकिस्तान को कहकर इन्होंने तोड़ा है। 2 दिन पहले कह दिया था कि तुम्हारा इलाज करेंगे हम, जो तुमने हमारे देश में एयर स्ट्राइक करके 50 मासूमों को मारा है ना, हम उसका बदला लेंगे। और 2 दिनों के बाद ही बदला लिया है। पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, रोकने की तमाम कोशिशें करी, पर्दे के पीछे से डिप्लोमेटिक बातचीत भी करी, लेकिन ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और इस समय बताया जा रहा है कि 15,000 और लड़ाके भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान की ढंग से बैंड बजाने की तैयारी है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक करी, कि इन्होंने ये हमला नहीं किया है अफगानिस्तान पर, बल्कि जो ततैयां है ना उसके छत्ते में हाथ डाल लिया है और ये इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान की सबसे अशांत बॉर्डर अफगानिस्तान वाली है, भारत वाली नहीं। और अगर भारत यहाँ से थोड़ा सा खेल करना शुरू कर देना, थोड़ी सी सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दे, थोड़ी सी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दे, तो पाकिस्तान ह्यूमंगस प्रेशर में आ जाएगा। इन्हें लेने के देने पड़ने वाले हैं इस विवाद से, आप याद रखिएगा मेरी बात।